जय हिंद फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे धीरे सिंह भाई शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और इस बुक में हम पेज नंबर 39 तक कवर कर चुके हैं। इस वाले सेशन में हम पेज नंबर 40 को पढ़ेंगे, देखेंगे कि पेज नंबर 40 में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो, पेज नंबर 40 में बताया हुआ है कि विद्यालय के क्रियाकलाप कार्यक्रम को मॉनिटर करना, यानी जो हमारी एसएमसी होती है उसके क्या कार्य होते हैं, यही शायद। हाँ, विद्यालय प्रबंधन संबंधी के कार्य क्या होते हैं ये हमको जानना होगा। विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना, अच्छा ये तो कार्य को ही इलेबोरेट किया गया है मे भी, ठीक है। तो अपन सिर्फ इतना देखेंगे कि ये क्या क्या काम करती है। फिर से पढ़ लेते हैं। ये क्या करती है, विद्यालय के आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों यानी आबादी या जनता को बाल अधिकार की सामान्य अनुष्ठान तरीकों से जानकारी देना, साथ ही राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय माता पिता, अभिभावक, संरक्षकों के कर्तव्यों की जानकारी देना। समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन माता पिता। तो सिर्फ एक गो थ्रू होएंगे ना, है जस्ट रीड करेंगे कि उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन है, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठ के करना। बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता है, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य और शिक्षा में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में अवगत कराना तथा शिक्षक प्रशिक्षिकाओं द्वारा प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट क्रियाकलाप नहीं करना सुनिश्चित करेगी। 10 वर्षीय जनगणना, जनसंख्या आपदा और जनसंख्या हो गया या फिर आपदा राहत कर्तव्य यथास्थिति स्थानीय संस्थाओं, निकायों, राज्य विधानमंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित नहीं किए जाने को सुनिश्चित करेगी या मॉनिटरिंग करेगी। विद्यालय के आस पड़ोस 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन उनकी सतत उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी। विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों पर निगरानी रखेगी। बाल अधिकारों के हनन, विशेषकर बालकों को भौतिक या मानसिक प्रताड़ना संबंधित प्रकरणों में प्रवेश नहीं दिए जाने, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन संबंधित प्रकरणों को स्थानीय अधिकारी के ध्यान में लाएगी। मतलब बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। आवश्यकताओं को चिन्हीकरण करती हुई योजना का निर्माण करेगी। 6 से 14 आयु वर्ग के विद्यालय में कभी भी प्रवेश न लेने वाले नेवर एनरोल्ड तथा ड्रॉप आउट बालकों के लिए किए गए शिक्षा व्यवस्था संबंधित प्रावधानों की क्रियान्विति पर निगरानी रखेगी। विशेष आवश्यकता वाले एवं अधिगम अक्षम बालकों के चिन्हीकरण के विद्यालय में नामांकन सीखने हेतु सुविधाओं उपलब्ध कराना, निगरानी रखेगी। गतिविधियों में उनकी भागीदारी शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित विद्यालय में। देखो, तो ये पढ़ाई पे ध्यान रखेगी, चाहे मतलब कौन सा बच्चा हो, उनकी पढ़ाई पर, उनके खाने पर, है ना। माता पिता को कहेगी कि बच्चों को स्कूल भेजो, है ना, उनको कर्तव्य को अवेयर कराएगी, है ना। तो ये सारी बातें। थोड़ा सा कितने बिंदु हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिंदु है ना। तकरीबन 8 से 9 बिंदु है ना। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो 9 बिंदु है। तो इन 9 बिंदु में थोड़ा सा हाईलाइट करेगा कि क्या है। तो प्राधिकारी कर्तव्य की जानकारी देना, ठीक है। तो एक माता पिता की क्या कर्तव्य ये बताना, मतलब माता पिता के अभिभावकों की क्या कर्तव्य ये बताना। एक टीचर का क्या कर्तव्य कि वो ट्यूशन ना ले बल्कि बच्चों को घर पे अच्छे से पढ़ाए। देखो, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कभी पूछ सकते हैं तुमसे एसएमसी का कार्य क्या है, क्या ये एसएमसी का कार्य है क्या। टीचर को मना करना कि वो प्राइवेट ट्यूशन न ले, ये एसएमसी का कार्य है क्या, बिल्कुल है। और माता पिता को समझाना कि बच्चे को स्कूल भेजे, ये एसएमसी का कार्य है क्या, तो बिल्कुल है। और बच्चों को प्रवेश के लिए मोटिवेट करना, प्रवेश के लिए सर्वे वगैरह करवाना, क्या ये एसएमसी का कार्य, तो बिल्कुल है। तो जैसे 14 वर्ष की आयु के बच्चों का नामांकन वो सतत उपस्थित हो, इसके लिए कार्य करना, सरकार द्वारा निर्धारित मान, है ना। और विद्यालय इसके स्टैंडर्ड तय करना, ये विद्यालय मानकों पर नहीं चल रहा है, विद्यालय में मानक मौजूद नहीं है, तो इसके लिए एक्शन उठा, मतलब कोई एक्शन लेना भी क्या एसएमसी का कार्य है, बिल्कुल है, ठीक है। बाल अधिकारों का हनन भौतिक, है ना, बालकों से संबंधित है। और योजना का निर्माण करना, नेवर एनरोल्ड बच्चे, अधिकतम अक्षम बच्चे, ठीक है, विद्यालय में। तो कैसे ध्यान रखोगे, एक बच्चे से जुड़े सारे काम इसके होते हैं। बच्चे को स्कूल में लाना, बच्चे के भोजन का ध्यान रखना, मानसिक प्रताड़ना तो नहीं हो रही, शारीरिक प्रताड़ना तो नहीं हो रही, कोई बच्चे ऐसे तो नहीं जो नेवर एनरोल्ड है, या फिर ऐसे तो नहीं जो बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, है ना। इन सब के बारे में एसएमसी को जानकारी रखनी होती है। इसके अलावा माता पिता का कर्तव्य, माता पिता अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए करे, ये भी एसएमसी को देखना होता है। विद्यालय स्टैंडर्ड मतलब मानकों पर आधारित है या नहीं, है ना। जो भी मानक हमने स्टैंडर्ड फॉलो करे उनको मान रहा है कि नहीं मान रहा है विद्यालय, तो ये भी इसका काम है, एसएमसी का काम है। टीचर को फिजूल के कामों में तो नहीं लगा रहे, है ना। जो 2-3 काम फिक्स है उनके अलावा उसको और कहीं तो नहीं लगा रहे, ये भी एसएमसी काम। तो बच्चे से जुड़ो उनको देख लो, माता पिता देख लो, शिक्षक से जुड़ा हो देख लो, या फिर विद्यालय जुड़ा हो, सारे ही काम एसएमसी करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय की आय व्यय का वार्षिक लेखा, विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा, तुलनात्मक सुधार, सर्वशिक्षा अभियान, अन्य प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी दिशा निर्देशों पालन सुनिश्चित करते, विद्यालय की भौतिक व्यवस्था, खेलकूद मैदान और जाति व्यवस्था सुनिश्चित करना, सब कुछ करना। मतलब सभी विद्यालय बालकों की स्वास्थ्य की जांच करवाना, है ना। मतलब बच्चे जुड़े सारे काम, उनके स्वास्थ्य की जांच भी, विद्यालय जुड़े सारे काम, विद्यालय में पेयजल वगैरह एक नहीं, खेल का मैदान नहीं, बाउंड्री वगैरह एक नहीं, प्रार्थना सभा एक नहीं, है ना।
समय समय ड्रॉप आउट दर पर नजर रखना, सभी बालकों को विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित ठहराओ, पाठ्य पुस्तक के वितरण, शिक्षण सामग्री की गणावशेष आदि समय पर उपलब्ध कराने की। ठीक है, तो बच्चों से जुड़े सारे काम, उनको भोजन मिल रहा, कपड़े मिल रहे, किताबें मिल रही, नहीं मिल रही, अभिभावक मंदिरों के समय से बैठ के कराना, टीचर मतलब मीटिंग वगैरह हो रही नहीं हो रही टाइम टू टाइम, विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न राष्ट्रीय शैक्षिक पर्वों पर क्या करना, विद्यालय से दीपावली, विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम भाग लेना, समाज के सभी वर्गों को कार्यक्रम में भाग लेना। ठीक, तो एसएमसी की ये भी काम है कि वो जो भी स्कूल में प्रोग्राम वगैरह होते हैं उन पर भाग ले, समुदाय को उनसे जोड़े। तो जो भी आप काम सोच सकते हो, मेरे हिसाब से जो भी आप सोच सकते हो ना स्कूल में काम होता है वो सब एसएमसी करती है। विद्यालय के विकास योजना तैयार करना और उसके सिफारिश करना। विद्यालय प्रबंधन समिति क्या करती, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 3 माह पहले जिसमें उसका प्रथम बार गठन किया गया था, विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। ठीक है, समाप्ति से 3 महीने पहले उपरोक्त विद्यालय विकास योजना एक 3 वर्षीय योजना होगी, जिसमें अगले 3 महीने की वार्षिक योजना मिलकर बने विद्यालय विकास योजना में जानकारी समझ होगी। ठीक है, तो एक विकास के लिए फॉर्मेट बनाना 3 महीने से पहले, जब ये एसएमसी खत्म होगा ना, फिर 3 महीने से पहले विकास की योजना बनाना इसका कार्य होता है। 3 साल की योजना बनाई जाती है। उस योजना में क्या क्या चीजें, प्रत्येक कक्षा नामांकित, अनुमानित नामांकन कक्षा और है ना कि कितने बच्चे, एक अनुमान से कितने बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि हम कमरे उतने बनाए है ना, शौचालय वगैरह की व्यवस्था करें, पेयजल की व्यवस्था। सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए 1 से 5 6 से 8 के लिए प्रतिपद अतिरिक्त अध्यापक को, विशेष अध्यापक को, अंशकालीन अध्यापक की आवश्यकता। ठीक है, कि टीचर विकास योजना में देखिए कि क्या हमें हमारे स्कूल में टीचर की जरूरत तो नहीं है ना, और हमारे स्कूल में कितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं अगले साल। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 3 वर्ष की अवधि में अतिरिक्त भौतिक संसाधनों का उपकरणों की आवश्यकता 3 वर्ष की। तो हमने जो मतलब हमें कितनी और फैसिलिटी चाहिए हमारे स्कूल में, जो भी हमने विकास योजना तैयार करी है 3 साल की, इस 3 साल में हमको इस 3 साल के दरमियान क्या हमको विद्यालय में और मानक की जरूरत है, और संसाधनों की जरूरत है कि ये देखना। उपरोक्त बिंदु बस की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निम्न 3 वर्ष की अवधि में वर्षवार अतिरिक्त विभिन्न आवश्यकता, वित्तीय आवश्यकता। इन आवश्यकताओं के अंतर्गत विधेयक की धारा 4 के अंतर्गत ऐसे बालक जिन्हें 6 वर्ष से अधिक की आयु होने पर विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया, यदि प्रवेश दिया गया हो तो उसमें अपनी तो या तो कुछ खास है नहीं। ठीक, क्या पता चला कि विकास योजना तैयार करना, तो ये समाप्त होने से पहले विकास योजना तैयार कर लेगी। बाकी और क्या है कि इसकी विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना। तो विकास योजना तैयार कर लेगी ये, और ये विकास योजना में क्या ध्यान रखेगी कि हमें और टीचर की जरूरत तो नहीं है ना, टीचर ध्यान रखो, स्कूल में और मानक है ना, और संसाधनों की जरूरत तो नहीं है, आवश्यकता वित्तीय आवश्यकता है ना, पैसों की जरूरत तो नहीं है ना, इन आवश्यकता। तो ये बस योजना, विकास योजना में क्या ध्यान रखते, टीचर की जरूरत तो नहीं, संसाधनों की जरूरत तो नहीं, ये सब। अब रीजन करें तो हमने बहुत छोटा सा एक सरल सा बिंदु पढ़ा, एसएमसी के कार्य क्या होते हैं। जो भी आप सोच सकते हो, जो भी स्कूल में काम सोच सकते हो, सब एसएमसी के कार्य, बच्चे से जुड़े हुए, टीचर से जुड़े हुए, मम्मी पापा से जुड़े हुए, है ना। तो सारे काम बच्चे से जुड़ो, सारे काम, बच्चे को पोषण का ध्यान रखना, बच्चे की पढ़ाई का ध्यान रखना, बच्चे के नामांकन का ध्यान रखना, बच्चे के ठहराव का ध्यान रखना, है ना, ड्रॉप आउट बच्चों का ध्यान रखना, सब कुछ माता पिता से जुड़े सारे काम, माता पिता को बेटे को बुलाना, है ना, और क्या हो सकते, और टीचर से जुड़े सारे काम, टीचर को फिजूल के कामों में तो नहीं लगा रहे, है ना, और भी ऐसे कुछ, तो ये सारे काम है। पेजल की सुविधा एक नहीं है स्कूल में, स्कूल से जुड़े सारे काम, स्कूल में बाउंड्री एक नहीं है, पेजल की सुविधा एक नहीं है ना, ये सारे काम। बाकी एक और बिंदु, हम 2 बिंदु कवर करते हैं कि एक और क्या बिंदु था, मतलब कोई यूँ था कि अब पता नहीं एक और क्या था। ठीक है, तो ये हमने ये में किस, अच्छा विकास योजना, तो ये हमारा फर्स्ट बार दोहरा लिया हमने, है ना। तो बच्चे से जुड़े सारे काम, माता टीचर ट्यूशन तो नहीं दे रहा, ये भी ध्यान रखना। और क्या मिश्रा आपने विद्यालय मानकों के अनुसार चल रहा, बच्चे की मध्याह्न से जुड़े हुए कार्य, इन शॉर्ट में कह सकती हूँ सारे काम, है ना। और समुदाय अपने विद्यालय के जो भी प्रोग्राम हो उसमें भाग ले, ये भी सुनिश्चित करना। विकास योजना 3 महीने पहले बनाएंगे, मानक कोने की जरूरत तो नहीं है, टीचर की जरूरत तो नहीं है स्कूल में, तो ये सारी बातें। ठीक है, तो अब देखो मुझे लगता है कुछ बहुत ज्यादा दोहराने की जरूरत है। एसएमसी के कार्य में क्या क्या काम हो सकते हैं, तो हर व्यक्ति जुड़े काम, स्कूल से जो भी व्यक्ति जुड़ा, बच्चे, टीचर, अभिभावक, माता पिता, मतलब वही अपने अभिभावक वगैरह, स्कूल वगैरह, ये सारे काम
एसएमसी करती है हर एक काम, हर एक सदस्य से जुड़ा काम एसएमसी करती है, चाहे बच्चा, माता पिता हो, टीचर हो, कोई भी हो। उसके अलावा ठीक है, तो ये बिंदु खास जीवन था अपने एसएमसी के कार्य। तो थोड़ा सा नोडल क्लास 3 बार दोहराई लिया हमने लगभग। पेज नंबर 40। तो इसको एक पेज मारना तो यहाँ पर एसएमसी के कार्य में याद आ रहा, इसी बेसिस से काम होते है ना, बच्चों से जुड़े, मम्मी पापा जुड़े, टीचर से जुड़े, इतना ध्यान रखो, सारी चीज़ें सरल हैं, बच्चे जुड़े, टीचर से जुड़े, मम्मी पापा जुड़े, स्कूल से जुड़े। यहाँ भी एक और एक टॉपिक कह देते हैं, उसमें अपन कहते थे कि पता नहीं क्या टॉपिक कहते हैं, ठीक है, तो बस फिनिश करते हैं। क्या टॉपिक कहा था देखे थे, विकास योजना, डेवलपमेंट स्कीम, विकास योजना के बारे में कहा गया है कि विकास योजना 3 महीने पहले बनाना चाहिए, मम्मी पापा है, बच्चे हैं, टीचर है, ये सब अनुदान वगैरह देते, ऐसा कुछ था ना। अतिरिक्त सहायता भी मिलती है। तो ये था हमारा पेंडिंग छोटी ना, जिसमें हमने बहुत बेसिक बातें पढ़ी। मुझे नहीं लगता और कुछ देखने की जरूरत। तो अब मिलते हैं अपन पेंडिंग 41 के साथ। ओके।